हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात छात्रों, आज की छठी कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता बसंती हवा ये सीखने जा रहे हैं। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा मैं, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसी, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। इस कविता के शब्दार्थ इसे आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। पहली पद में है हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। अब इस पद में कवि कहते हैं कि यह मैं जो बसंती हवा हूँ, यानी कि बसंत ऋतु की हवा हूँ। सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मस्त मौला हूँ। मस्त मौला यानी मनमौजी। बड़ी मस्त मौला हूँ, बड़ी मनमौजी हूँ मैं। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ना ही मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ। हवा क्या कह रही है? मुझे किसी का डर नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, यानी कि मैं यात्री हूँ। मेरा जहाँ जाने का मन होता है मैं उधर ही चली जाती हूँ, यानी कि मेरी इच्छा अनुसार मैं हवा बहती हूँ, मैं घूमती हूँ, मैं फिरती हूँ। मैं एक अजब मुसाफिर हूँ, अद्भुत यात्री हूँ। मुसाफिर यानी यात्री हूँ। इस तरह से अगली पंक्तियों में चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। महुआ यानी महुए का एक पेड़ है जो बड़ा पेड़ होता है, उसी एक प्रकार का बड़ा वृक्ष है। यहाँ पर हवा जो है पेड़ पर चढ़ी और उसने जो है पत्तों को खूब हिलाया है। पत्तों से थप थप की आवाज़ आई है और वो हवा नीचे गिरी है। उसे भी चकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं मैं आम के पेड़ पर चढ़ी, फिर उसे भी खूब झकझोरा, यानी कि उसे भी बहुत हिलाया। उसके भी कान में कू कहा, वहाँ से भी भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेतों में पहुंची। और इस तरह से हवा कहाँ कहाँ पहुंची है? पहले महुए के पेड़ पर जा पहुंची है, उसके बाद आम के पेड़ पर पहुंची है, उसके बाद कहाँ आई है? अब गेहूं के खेतों में पहुंची है। वहाँ गेहूं की बालियों के बीच मैं बहुत देर तक लहराती रही, यानी कि जो गेहूं के खेत हैं, खेतों की जो बालियाँ हैं, वहाँ पर ये हवा जो है बहुत लहराती रही है, बहुत धूम मचाती रही है। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं कि इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, यानी कि इस पंक्तियों में यहाँ पर कवि हमें कह रहे हैं कि जो हवा है, हवा क्या करिए कि मैंने देखा पास ही एक अलसी के पौधे खड़े हैं।
अलसी यानी कि एक प्रकार का तिलहन का प्रकार है जिसे हम सरसों अलसी कहते हैं। एक प्रकार के वो भी बीज है, जैसे कि हम तिल हमें पता है, उसी तरह से अलसी सरसों ये प्रकार के बीज हैं जिसे हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पास ही अलसी के पेड़ खड़े देखे हैं। किसने? हवा ने देखा है। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है पौधों पर जो है एक गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। कलसी यानी कि छोटा सा घड़ा, पानी रखने का जो बर्तन होता है जिसे हम गगरी कहते हैं, उस तरह का बर्तन वो पौधों पर उस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और मुझे मस्ती सूझी, यानी कि हवा को मस्ती सूझी है। मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया, झकझोरा। वो क्या है? जरा भी हिले नहीं है। मानो वो कैसे लग रहे हैं? कोई एक स्त्री सर पर अपने कलसी लेकर खड़ी हो, ऐसे लग रहा है। और एक पल भी वह नहीं गिरा है। अपनी इस हार से निराश होकर मैंने जो है सरसों के खेत में ज़रा भी मस्ती नहीं की। हवा क्या कह रही है कि इतना मैंने मस्ती की है, पौधों को हिलाया है, बहुत कुछ झकझोरा है, वहाँ का फल नहीं गिरा। अब इस हार से निराश होकर जो है सरसों के खेत में चली गई है। और वहाँ पर भी जो है उसने क्या किया? फिर वहाँ उसने मस्ती नहीं की है। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल वहाँ नहीं हिलाया झुलाया। हवा क्या कह रही है? तो पिछले जहाँ उन्होंने देखा कि कलसी लेकर एक स्त्री जिस तरह से खड़ी है, उसी तरह से वहाँ की बालियाँ जो है अलसी के पौधों की, और वो बिल्कुल हली नहीं है और वो कलसी लेकर खड़ी हुई औरत की तरह दिखाई दे रही हैं। उस तरह से उसने फिर आगे जाकर मस्ती बिल्कुल नहीं की है, वहाँ के पेड़ पौधों को बिल्कुल हिलाया झुलाया नहीं है। इस तरह से यह कविता समाप्त हो गई।